बोलिए भक्त और भगवान की जय। अन्य दिनों के तरह ही मैं आज पुनः एक नया विषय लेकर आप भक्तों के समक्ष यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। अभी एक व्रत, महाव्रत आरंभ होने वाला है। कल से उसका शुभारंभ होने जा रहा है। छठ महापर्व के नाम से हम सब इसे जानते हैं। छठी मैया, छठ व्रत की पूजा, छठी मैया की पूजा की विशेषता, इसका वैज्ञानिक आधार, इसका धार्मिक आधार, इसका लौकिक आधार, इस सब पर चर्चा करने के लिए आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सबको ये मेरा आख्यान अच्छा लगेगा और आप सब हमारी इन जानकारियों से लाभ उठाएंगे। सबसे पहले हम सब यहाँ चर्चा करें कि ये सूर्य षष्ठी महापर्व का आरंभ कहाँ से हुआ। तो रामचरितमानस में भी, वाल्मीकि रामायण में भी माता सीता जी को श्री रामचंद्र जी ने सूर्य षष्ठी व्रत करने की बात बताई थी। कालांतर में महाभारत काल में इसका एक लिखित प्रमाण मिलता है। जब हम दानवीर कर्ण को देखते हैं और कर्ण सूर्य की उपासना घंटों तालाब और नदियों में खड़ा होकर करते हैं। तत्पश्चात वनवास काल के दौरान माता द्रौपदी अपने पांचों पांडवों की स्वस्थता की कामना को लेकर, उनकी समृद्धि को लेकर सूर्य षष्ठी का व्रत करती हैं। यह लिखित प्रमाण महाभारत में हम सबको मिलता है। वेदों का अध्ययन करें तो हम सब लोगों को पता चलता है कि हमारे वैदिक शास्त्रों में, हमारे वैदिक ग्रंथों में प्रकृति की ही पूजा का विधान है। कहीं भी मूर्ति पूजा का विवरण नहीं दिया गया है। चाहे वह जल की पूजा हो, चाहे पृथ्वी की पूजा हो, या आकाश की पूजा हो, या अग्नि की पूजा हो, या नवग्रहों की पूजा। नवग्रह में सूर्य की पूजा का विशेष विधान हमारे वैदिक शास्त्रों में लिखा गया है। मेरा यह मानना है कि वेद में सिर्फ प्रकृति की पूजा की व्यवस्था की गई और प्राकृतिक संसाधनों की जो मुझे इस पृथ्वी पर आने के बाद मिला, उस समय उसी की पूजा की व्यवस्था हम सबको करनी थी और कर रहे हैं। कालांतर में हमारे मनीषियों ने, मेरा जैसा अपना मानना है, हमारे मनीषियों ने यह देखा होगा कि मनुष्य के जीवन की व्यस्ततम व्यवस्था में मनुष्य का माइंड जो है वो कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है। इसलिए प्रकृति की हमारे वैदिक ग्रंथों में लिखे स्तुतियों को, श्लोकों को के अर्थों को समझकर उन्होंने मूर्ति पूजा का निर्माण किया होगा। और भगवान का क्या आकार हो सकता है, ये वैदिक श्लोकों से निकाल करके किया होगा। और उसी आधार पर भगवान शिव की प्रतिमा, भगवान माता दुर्गा की प्रतिमा इत्यादि इत्यादि प्रतिमाएं बनाकर बाद में ये हमारे धर्म ग्रंथों में मूर्ति पूजा की व्यवस्था हुई होगी। ऐसे राम थे, ऐसे कृष्ण थे, ऐसे माता दुर्गा थी। ये बात बाद में चलकर आई। मेरा यह मंतव्य है कि वैदिक काल में सिर्फ प्रकृति की पूजा की व्यवस्था हमारे धर्म में की गई थी। उसी में सूर्य उपासना की बात करें तो सूर्य भगवान की उपासना के क्रम में मैं आप सबसे निवेदन करूं, यह सूर्य षष्ठी व्रत, भगवान भुवन भास्कर की पूजा आराधना करने आज पूरे पृथ्वी में हिंदू धर्म के सभी लोग एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। उसमें कल सबसे पहले ये महापर्व 4 दिनों का पर्व होता है। उसमें पहला दिन नहाए खाए का पर्व किया जाता है। उसमें हमारे जो व्रत के पहले दिन शुद्ध
स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन करके चावल बनाती हैं, चने की दाल बनाती हैं और लौकी की सब्जी की यहाँ विशेष प्रधानता है। लौकी के विषय में आप सब जानते ही होंगे, लौकी कितना महत्वपूर्ण है हमारे मनुष्य मात्र, हमारे प्राणी मात्र के लिए। रामदेव बाबा बराबर बताते रहते हैं आप सबको लौकी का क्या महत्व है। उसी लौकी को आज हमारे पर्व के पहले दिन, नहाए खाए के दिन, हमारे नर और नारियां इसको पान करती हैं और शुद्धता के ये सबसे बड़ा चीज है। ये छठ महापर्व नाम है, इसमें बड़ी शुद्धता, बड़ी स्वच्छता की व्यवस्था हमारे धर्म में की गई, इसीलिए इस पर्व को महापर्व के नाम से जाना जाता है। और नहा खाए के पुनः बाद दूसरे दिन खरना होता है, इसको कहीं कहीं लोहांडा भी कहा जाता है। इस दिन जो व्रत करने वाले जन हैं वे सभी शुद्धता पूर्वक सायंकाल में अच्छे बर्तन में, उसका बर्तन अलग होता है, उसमें खाना बनाते हैं। उसमें खाना में क्या होता है, खीर होता है, वो भी खीर गुड़ का खीर होता है और गुड़ का ही क्यों प्रयोग किया जाता है, चीनी का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता। तो आप सबको मैं जानकारी के बारे में बता दूं कि चीनी का प्रयोग हमारे भारत में जब से अंग्रेज आए तब से उन्होंने चीनी मिल की व्यवस्था करी और चीनी का प्रयोग आरंभ हुआ। उससे पहले हम सब गुड़ का ही प्रयोग करते थे, खांड का प्रयोग करते थे, शक्कर का प्रयोग करते थे। जब से ये हमारे भारत देश में चीनी का प्रयोग होने लगा तब से बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में घर कर गई। इसीलिए हमारे जितने भी हिंदू धर्म में व्रत त्योहार हैं उसमें गुड़, खांड, शक्कर का ही प्रयोग किया जाता है। और हमारी माता बहनें उस दिन खरना के दिन शाम को खीर बनाती हैं, चावल, दूध और गुड़ का, और रोटी बनाती हैं और अग्नि को समर्पित करती हैं। पहले अग्नि को दे करके उसके पश्चात वो स्वयं ग्रहण करती हैं और ग्रहण करने के बाद उसमें से नेवज होता है, नेवज निकाल करके रखा जाता है भगवान को समर्पित। वो प्रसाद हम परिवार के सभी लोग उसे ग्रहण करते हैं। ये दूसरे दिन की व्यवस्था है, दूसरे दिन रात्रि की। और एक बात और मैं आप सबको बता दूं कि जो व्रत करने वाले नर नारियां हैं वे सब एक बार ही उस दिन, दूसरे दिन जल पीते हैं। वो जल सिर्फ भोजन के समय रात्रि में ही पीते हैं, उसके बाद कोई जल भी नहीं पीते हैं। अगले दिन डूबते हुए ये लोग अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। विविध प्रकार की भौतिक सामग्रियों को एकत्रित किया जाता है, उसमें ईंख है, नींबू है, संतरा है, तरह तरह की चीजें हम लोग एकत्रित करते हैं। और जो घर में औरतें हैं वे सब जो है वो हमारे यहाँ गेहूं 5-7 दिन पहले से ही उसको साफ करके स्वच्छ करके रखा जाता है और स्वच्छ करने के बाद उसे स्वच्छ करके उसे पिसवाया जाता है। हमारे घर की नारियां उसे अपने चक्की में पीसती हैं और पीस करके उसका ही उस दिन ठेकुआ बनाया जाता है। ठेकुआ का आप लोग वो मोटा मोटा ये एक पुआ टाइप का होता है जिसे हमारी नर नारियां बनाती हैं और वो शुद्ध घी में ही बनता है। कहने का अभिप्राय ये है कि शुद्धता, शुद्ध घी का प्रयोग, ठेकुआ का प्रयोग, ये सब बना करके भगवान भास्कर को सायंकालीन अर्धाचल की ओर जाते हुए भगवान भास्कर को हम लोग शाम को अर्घ्य देते हैं। उसमें बांस का प्रयोग होता है, बंबू के टोकरी का प्रयोग होता है जिसको हम लोग दौरा कहते हैं। दौरा, तो दौरा पर हम सब जब
ये सामग्रियां लेकर के चलते हैं। उसमें छोटा छोटा दौरी भी होता है, उसमें नींबू रखा होता है, संतरा रखा होता है, अदरक रखा होता है, हल्दी रखा होता है, सारे हरी हरी वस्तुएं जो हमारे वैज्ञानिक आधार को व्यवस्थित करती। ये हमारा धर्म जो है वह पूर्णतः विज्ञान पर आधारित है। हमने पीछे भी देखा है, नहाय खाए के दिन दाल में, सब्जी में सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है। आज से अंग्रेजों के आने के पूर्व हमारे यहां सेंधा नमक का ही प्रयोग किया जाता था, लेकिन जब से ये अंग्रेज आए तब से समुद्र से नमक बनाने की व्यवस्था की और हमारे भारत में ज्यादातर बीमारियों को बढ़ाने वाला ये नमक और ये चीनी, नमक जो है उससे पहले हम लोग सेंधा नमक खाते थे, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पहाड़ है, वहीं से वो सेंधा नमक निकलता है। पहाड़ी नमक हम लोग खाते थे और नमक वहीं से हम पूरे विश्व को नमक प्रोवाइड करते थे। बाद में चल करके ये नमक बनाया। तो मैं आप सब भक्तों से निवेदन करूं, गुजारिश करूं कि नमक का जहां तक प्रयोग हो सके सेंधा नमक का ही घर में प्रयोग हो और चीनी का प्रयोग बंद किया जाए। चीनी के जगह पर खांड का प्रयोग हो, शक्कर का प्रयोग। तो हम लोग मुख्य बिंदु की ओर लौटते हैं। शाम के अर्घ्य, डूबते हुए सूर्य को हम लोग अर्घ्य देते हैं। नदी तालाब बगल में जो भी जहां कहीं भी है वहां पर पहुंचकर हम लोग भगवान भुवन भास्कर को, आदित्य नारायण को श्रद्धा पूर्वक, डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ सपरिवार प्रसन्नता पूर्वक भगवान भुवन भास्कर को, डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य प्रदान करते हैं। और रात्रि में उधर से जब वहां से घाट से लौट करके घर में आते हैं तो हमारे यहाँ हाथी बिठाने की प्रक्रिया है। हाथी, कुम्हार के यहाँ से हम लोगों के यहाँ हाथी आता है, उस पर 2 घट रखे जाते हैं और ईख का उसमें ये चौकोर बनता है, उसके ऊपर चनवा लटकाया जाता है। इस सब का वैज्ञानिक महत्व है। हमारे हिंदू धर्म में एक एक जो प्रक्रिया है, एक एक कर्मकांड जो है, उस सब की वैज्ञानिक प्रतिबद्धता है। और रात्रि को दीपक वगैरह जलाए जाते हैं, दीपक घर में जलता है और अग्नि का आवाहन होता है, वहाँ होम होता है। हमारे अगल बगल के परिवार के लोग भी वहाँ हवन करने आते हैं और हम सब रात्रि को जब वो दीपक की प्रज्वलित क्षमता समाप्त हो जाती है तो हम लोग उसको उसी प्रकार रख करके सुबह का इंतजार करते हैं। और चौथे दिन सुबह भोर में 3 बजे, 3:30 बजे स्नान करके हम लोग फिर नदी और तालाब की तरफ प्रस्थान करते हैं। वहाँ पहुँचकर हम लोग नदी या तालाब के घाट पर फिर से हाथी का निर्माण करते हैं। हाथी जो कुम्हार के यहाँ से आया हुआ रखते हैं और दीप प्रज्वलित की जाती है। इन छटाओं को देखकर विश्व के सभी धर्म वाले मंत्र मुग्ध हो जाते हैं हम सबको देखकर कि ये इतना सुंदर पर्व यहाँ मनाया जा रहा है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि तो सुबह हम सब जब उपस्थित होते हैं तो उसके पश्चात हमारी माँ, बहनें, हमारे घर के जो सदस्य इस व्रत को कर रहे हैं वे सब भी हमारे साथ होते हैं और वहीं छठी मैया का गीत गौनई होता है। जो पारंपरिक हमारी गीतें हैं वे सब होती हैं और उसको देखकर हमारा ये रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है। और तब सूर्य भगवान के आगमन की प्रतीक्षा हम लोग करते हैं और सूर्य भगवान के आगमन होते ही हम सब भगवान भुवन भास्कर को जिससे जो बन सका है समर्पण के साथ वो सब भगवान भुवन भास्कर को हम सब लोग अर्पित करते हैं और उनसे स्वस्थता की कामना करते हैं। चौथे दिन की ये प्रक्रिया है। और सुबह जब हम सब यहाँ अर्घ्य प्रदान कर देते हैं उसके पश्चात हम लोग अपने अपने घर की ओर आ जाते हैं और आकर वे यहाँ पूर्ण उल्लास से प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये हमारे छठ व्रत की परंपरा है, ये वैज्ञानिकता है, ये हमारी सामाजिकता है।
कहने का अभिप्राय है, हमारे धर्म में पर्व क्यों मनाया जाता है, हिंदू धर्म में पर्व क्यों मनाया जाता है, ताकि हम सब जहां कहीं भी हैं, विश्व के तमाम जगह के लोग एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। कोई लंदन से आया है, कोई अमेरिका से आया है, कोई कनाडा से आया है, कोई नैरोबी से आया है, कोई ऑस्ट्रेलिया से आया है। वो सब किस लिए आया है? छठ व्रत को मनाने के लिए आया है। वो परिवार एक जगह एकत्रित होकर के हम सब यहाँ पर्व मनाते हैं, और पर्व मनाते हैं, उससे एक बहुत बड़ा लाभ क्या होता है कि हम सब का एक पारिवारिक जो विरासत है, जो हमारी एक पारिवारिक परिपाटी है, वो अंदर में डेडिकेटेड रहती है, अंदर में जो है सो मेल मिलाप बना रहता है। इसके लिए हमारे धर्मों में ये पर्वों को मनाने की व्यवस्था की गई। और वैज्ञानिक आधार तो सूर्य की आराधना, सूर्य की उपासना को आपने देखा ही है। ये लाखों वर्ष पहले से हमारे यहाँ, हमारे हिंदू धर्म में सूर्य को अर्घ्य देने की व्यवस्था की गई है। सूर्य को हम लोग अर्घ्य जब देते हैं तो ऐसे हाथ उठा करके जलपात्र से जल को नीचे निस्रित करते हैं, और सूर्य के किरणों से परिलक्षित होकर जो जल हमारे शरीर पर पड़ता है, उसमें बहुत सारी एंटीबायोटिक हमारे शरीर में मिलते हैं, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। और वैज्ञानिकों ने ये व्यवस्था बाद में चलकर इसका तहकीकात किया, बाद में चलकर इसका खोज किया कि सूर्य की किरणों से हमारे शरीर पर जो परिलक्षित होकर के जल की किरणें आ रही हैं, उससे हमारे शरीर में चर्म रोग का समापन हो जाता है। जिस किसी भी भक्त को चर्म रोग की व्यवस्था हो, अगर वह 12 साल तक लगातार इस छठ पर्व का व्रत करता रहे, तो उसका चर्म रोग, यहां तक कि कुष्ठ रोग का भी नाश हो जाता है। ऐसा हमारे इस छठ व्रत की परंपरा है और ये छठ व्रत की महत्ता है। तो मैं आज छठ व्रत के विषय में आप सबसे इन सभी जानकारियों को शेयर किया, और आप सब से निवेदन करता हूं इसका लाभ उठावें। और विश्व में जहां कहीं भी आप सब हों, अगर छठ पूजा में अपने घर नहीं पहुंच पाए हों, तो आप वहीं से इसको लाइव घर में देखें और आनंद उठावें। और जो लोग पूरे देश प्रदेश विश्व से अपने घर पर उपस्थित हो गए हों, वो सब लोग यहाँ आकर आनंद ले ही रहे होंगे और अभी भी आनंद लेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। और छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामना आप सबको। माता छठी मैया आप सभी भक्तों को स्वस्थ रखें। और सूर्य भगवान से मैं, भुवन भास्कर से, आदित्य नारायण से मैं निवेदन करूं, हे भुवन भास्कर, इस त्रिभुवन को ज्योति प्रदान करने वाले देवता, आप हमारे भक्तों को, इस संसार को स्वस्थता प्रदान करें, निरोग रखें, ऐसी हार्दिक शुभकामना देता हूं। धन्यवाद।